इसलिए मैं आपके क्लास नोट्स पे फोकस कर रहा हूं और आपको ही मजबूर कर रहा हूं कि क्लास नोट्स पे फोकस करो। हाँ, देख एक्चुअली क्या होता है, मेरी बात सुन। एक बच्चे से मैं मिलता तो मैं आप ही से रहता हूँ। कोई अगर आप में से मुझे इंस्टाग्राम पे अगर कोई या कहीं पे मिल जाता है तो ऐसा नहीं है मैं उसको विश करके छोड़ देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी जानने की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है। तो काफी बच्चों की परेशानी ये भी थी पिछले साल कि सर हमने पढ़ा सब कुछ लेकिन वो रायता फैला का फैला रह गया, रायता समेट नहीं पाया। हमने बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, हमने बहुत पढ़ा, हमने हजारों की तादाद में सवाल लगाए और एट लास्ट हम बस शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट हो गए। हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने हजारों सवाल लगाए, वन लाइनर सवाल लगाए, पी बाई क्यू भी लगाए, ये लगाए वो लगाए, ठीक है। लेकिन समेट नहीं पाए। जब हम वो चैप्टर पढ़ते थे पर्टिकुलर चैप्टर तब तो थोड़ा थोड़ा याद आता था, लेकिन जब मिक्स हो जाती थी तो फिर काम नहीं बन पाता था। देख काफी बच्चे कह रहे सेम हियर। पता है ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टीचर पढ़ाते गए हाँ सर पढ़ाते गए, लेकिन आप लोगों ने एक ऐसी इस चीज पे काम ही नहीं करा जिसको बोलते हैं नोट्स। कि सर ये चीज ऐसी है जिसको मैं बार बार पढ़ूंगा और अगर मैंने ये कर लिया तो इसके बाद चाहे 5000 सवाल हो या 6000 सवाल हो या 10,000 सवाल हो, मैं सारे कर लूंगा, वो सारे कर लूंगा मैं। ये चीज मेरे पास होनी चाहिए तैयार। उस चीज का नाम था प्रॉपर क्लास नोट्स। अरे बात समझ, मास्टर ने बोल दिया मैंने तो तुम्हें सवाल करा दिए, इतने सारे सवाल करा दिए, मेरा काम खत्म हो गया, मास्टर सेफ हो गया। मास्टर ने दिखा दिया इतने 1000 सवाल कराए, इसमें से सवाल आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा रायता फैला का फैला रायता रह गया। वो रायता समेट ही नहीं पाए तुमने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया, तुमने इस चीज को माना भी, यहां सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत कर दी, सर ने हमारे साथ हजारों सवाल करा दिए, ठीक है, लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि रायता इतना फैला हुआ था कि समेट ही नहीं पाया। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने सारे सवालों में से कौन से सवाल करें, कौन से सवाल ना करें। तो फिर आप फोकस हो गए केवल नीट के पी बाई क्यू पर कि यार एक काम कर लेते हैं, पी बाई क्यू पे फोकस कर लेते हैं। या फिर किसी बच्चे ने कोई किताब उठा ली, उस पर फोकस हो गया। नोट्स के नाम पे आप लोगों ने केवल शॉर्ट नोट्स को पकड़ा, शॉर्ट नोट्स को। ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, उस फॉर्मूले पे सवाल कर ले भाई। फॉर्मूला याद कर लो, उस पे बेस सवाल आएगा तो कर लेंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। ऐसा नहीं होता है, हर बच्चे से नहीं होता कि फॉर्मूला याद कर ले तो सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला पे बेस 4-5 सवालों की प्रैक्टिस रेगुलरली करना जरूरी है, हर मंथ जरूरी है। इसके लिए आपके नोट्स बने होना जरूरी है। आज मैं वेक्टर पे आपके नोट्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, हर तरह के सवाल आपको करा रहा हूं, मैं कोई भी सवाल नहीं छोड़ रहा हूं। मैं दौड़ पड़ के भले मैंने तेरे को 5-6 सवाल दिखा दिए, लेकिन मैंने यहां पर तेरे को ये 2 सवाल बोला कि नोट में लिख, ताकि आज से 3-4 महीने के बाद इट इज नॉट अबाउट द वेक्टर, इनफैक्ट इट्स अबाउट द ईच एंड एवरी चैप्टर। कल को मैं न्यूट्रल मोशन कराऊंगा तो वहां भी ये काम करूंगा। मैंने देख इस प्रोफाइल के ये 10 सवाल है और सारे एक जैसे हैं, एक काम कर ये 2 कॉपी में लिख ले, ये 2 नोट्स में लिख ले। फिर तू तो नोट्स में लिखेगा मेरे कहने से, क्लास का समय जाएगा मैं मानता हूं, 2-4 मिनट जाएगा उस चीज के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स में रहेंगे फिर तू एकदम कहते हैं ना शेर की तरह आगे बढ़ेगा। बोले भाई चैप्टर रिवाइज करना है, ये नोट्स रिवाइज कर लो। तो इसलिए मैं आप सबसे बोलूंगा प्लीज नोट्स बनाते चलें, ठीक है। वरना फिर होगा ये कि भाई साहब सब लोगों ने भी खूब मेहनत करी, वो लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन वो रायता फैला का फैला रह जाएगा। और इस चीज में बाजी कौन मार के ले जाता है? ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा, वो आगे निकल जाता है। ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा वो क्यों आगे निकल जाता है? क्योंकि क्लास में आता है, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको नोट्स बनाते हुए देखता है, तो नोट्स बनाते हुए देखता है तो भैया वो भी नोट्स बनाता है सबको देख देख के, वो आगे निकल जाता है।